नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। अगले 15 मिनट आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखें। तो शुरू करते हैं न्यूज 100, वो भी बिना ब्रेक के। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस कांस्टेबल की अंधाधुंध फायरिंग में सिपाही की मौत, दारोगा समेत 2 सिपाही घायल। आरोपी कांस्टेबल ने खुद को भी गोली मारकर जान दी। दिल्ली के मंडावली में 8 साल की नाबालिग से रेप, पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को पकड़ा, एक आरोपी फरार। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी पायल अब्दुल्ला से सरकारी बंगला खाली कराया, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। जेएनयू में रेप पीड़ित छात्र आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा सकती है। रेप का आरोपी छात्र अनमोल रतन अब तक फरार है। कश्मीर के हालात पर पीएम मोदी से राज्य के विपक्षी नेताओं की मुलाकात, पेटेल गन पर तुरंत बैन लगाने की मांग। कश्मीरी नेताओं से मुलाकात के दौरान पीएम ने घाटी के हालात पर चिंता जाहिर की, कहा संविधान के दायरे में तलाशना होगा कश्मीर समस्या का समाधान। विपक्षी नेताओं के पीएम से मिलने का महबूबा मुफ्ती ने किया स्वागत, अलगाववादियों पर हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में 12 साल बाद बीएसएफ की वापसी, घाटी में तनाव को देखते हुए श्रीनगर के लाल चौक और आसपास के इलाकों में बीएसएफ के जवान तैनात। कश्मीर समस्या पर दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अदालत ने कहा राजनीतिक समाधान होना चाहिए। कश्मीर घाटी में बड़ी साजिश नाकाम, बारामूला में आतंकी ठिकाने से बरामद किए गए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने को लेकर जम्मू में प्रदर्शन, पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने की मांग। बलूचिस्तान के बागी नेताओं पर पाकिस्तान में केस, बलूचिस्तान पर पीएम मोदी के बयान का किया था समर्थन। बीएसपी को एक और झटका, उन्नाव के पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक बीजेपी में शामिल। दिल्ली के जिगीशा मर्डर केस में 7 साल बाद फैसला, 2 दोषियों को फांसी, 1 को उम्र कैद, तीनों ने लूटपाट की बात की थी जिगीशा की हत्या। जेएनयू देशद्रोह मामले में यूनिवर्सिटी के जांच पैनल के फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है, रिपोर्ट के आधार पर देशद्रोह के आरोपी छात्रों की सजा पर फैसला होगा। काबुल के एक महल के उद्घाटन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी शामिल, कहा भारत के 125 करोड़ लोग हमेशा अफगानिस्तान के साथ हैं। चुनाव आयोग अब 10 साल में तय करेगा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की हैसियत, आयोग के फैसले से बीएसपी, सीपीआई और एनसीपी को राहत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पूर्व ओएसडी समेत 2 अधिकारी सस्पेंड, उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिया आदेश, दोनों पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित बिहार और यूपी के लिए एनडीआरएफ की 10 टीमें भेजी, 5 टीम ओडिशा से, यूपी और 5 टीम पंजाब से बिहार रवाना। पीएम ने 5 बाढ़ पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की फोन पर बातचीत, केंद्र से हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। यूपी के बांदा में बाढ़ की आफत के बीच आई अच्छी खबर, नाव से अस्पताल जा रही महिला ने नाव में बच्चे को जन्म दिया। बिहार में इंद्रपुरी बैराज के पानी छोड़े जाने की वजह से छपरा शहर के निचले इलाकों में पानी भरा, सारण में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी। वाराणसी में गंगा नदी के खतरे का निशान पार कर लिया, हरिश्चंद घाट पर बना इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन बंद कर दिया गया है, शहर की गलियों में हो रहा है शवों का अंतिम संस्कार। वाराणसी में बाढ़ की वजह से टूटी वरुणा नदी के रेलवे पुलिया, मुगल सराय हावड़ा रूट ठप, मरम्मत के काम में प्रशासन जुटा। इलाहाबाद में भी गंगा और यमुना उफान पर, सभी स्कूल कॉलेज बंद, बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लगातार बारिश से केन नदी उफान पर, कई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बाढ़ में डूबे। अरवल जिले में 14 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, एसडीआरएफ ने 200 से ज्यादा लोगों को बचाया है। बिहार के खगड़िया में डैम टूटने की वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुसा, हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद। यूपी में सूखे का संकट झेल चुके बुंदेलखंड इलाका अब बाढ़ से बेहाल है, ललितपुर जिले में बाढ़ की वजह से किसानों की फसल तबाह हो चुकी है। यूपी का फर्रुखाबाद जिला बाढ़ की मार झेल रहा है, लेकिन बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे डीएम साहब धूप से बचने के लिए सिर पर छाता लगवाते नजर आए। यूपी सरकार आज पेश कर सकती है 25,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट, कई विभागों ने अब तक मुख्य बजट की 10% रकम भी खर्च नहीं की है। लखनऊ में बाइक पर स्टंट कर रहे युवकों ने दारोगा को टक्कर मारी, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बाइक भी जब्त की। सीतामढ़ी में दारोगा ने दिखाया शराबबंदी को ठेंगा, दारोगा पर नशे में धुत होकर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, नाराज लोगों ने हंगामा किया। बिहार के औरंगाबाद में शौच के लिए गए मजदूर की करंट लगने से मौत, सीमेंट फैक्ट्री के मैनेजमेंट पर शव को छिपाने का आरोप, गुस्साए मजदूरों ने की तोड़फोड़। हरिद्वार के कनकल थाने में एक्ट्रेस अलीशा खान ने हंगामा किया, पति के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग, 2 महीने पहले गाजियाबाद में हुई थी शादी।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने पुलिस के खिलाफ मार्च निकाला। बीजेपी और आरएसएस नेताओं पर केस दर्ज करने पर विरोध जताया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग। पंजाब में बिजली के मुद्दे पर सियासत तेज। कांग्रेस का बादल सरकार पर बाजार दर से महंगी बिजली खरीदने का आरोप। पालमपुर हिमाचल प्रदेश का पहला वाईफाई शहर बन गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला में विधानसभा से बटन दबाकर सर्विस लॉन्च की। महाराष्ट्र के नागपुर में महिला इंजीनियर ने 6 महीने के बेटे के साथ कुएं में कूदकर जान दी। अमेरिका से छुट्टियां मनाने मायके आई थी महिला। कश्मीर के राजौरी में ऑटो से टकराकर 2 बाइक सवारों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नूरपुर के पास सड़क हादसा। बस खाई में गिरने से छात्रा की मौत, 40 घायल। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 2 गांवों के पास लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद। पहाड़ी से मलबा गिराने की वजह से लंबा जाम लगा। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने दिल्ली में आर्मी स्किल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। सेंटर में जवानों के परिवार वालों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। महाराष्ट्र में भी बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 और याचिकाएं। 16 साल से बड़े बैल को काटने की मांगी इजाजत। जीएसटी बिल ने 29 अगस्त को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। बिल पास करने के लिए 1 लाइन का प्रस्ताव पेश करेगी सरकार। हिमाचल विधानसभा में पास हुआ जीएसटी बिल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा, बिल के लागू होने से हिमाचल पर बोझ कम होगा। गुजरात में एडमिशन में आरक्षण पर रहेगी रोक। सामान्य श्रेणी के गरीबों के लिए आरक्षण के मामले में 29 अगस्त को अगली सुनवाई। एमएसटी देशद्रोह विवाद पर कर्नाटक के गृह मंत्री का सफाई। कहा, मैंने एमनेस्टी को कोई क्लीन चिट नहीं दी। दिल्ली में डेंगू से बीमार लोगों की संख्या 300 के पार। पिछले हफ्ते 83 मरीज अस्पताल में भर्ती। अब तक 2 लोगों की मौत। दिल्ली में डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया का केस। एम्स के डॉक्टर्स ने किया अलर्ट। ब्लड बैंक 24 घंटे तैयार। दिल्ली में शराब की दुकानों को लेकर घिरे केजरीवाल सरकार। स्वराज अभियान का आरोप। 4 आरटीआई में दिल्ली सरकार ने अलग अलग आंकड़े दिए। चाइनीज मांझे को लेकर मनीष सिसोदिया ने साधा केंद्र पर निशाना। आयात पर पाबंदी लगाने की मांग। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पहली बार नोटा का विकल्प। 9 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। आगरा में दर्जा प्राप्त मंत्री ने उड़ाई ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां। लाल बत्ती वाली गाड़ी पर नंबर की जगह लिखा बॉस। बनवारी लाल पुरोहित ने ली असम के राज्यपाल पद की शपथ। वीपी सिंह बदनौर ने पंजाब के राज्यपाल का काम संभाला। बिहार के गया में मैटरनिटी लीव मांगने पर महिला कर्मचारी बर्खास्त। आर्मी पब्लिक स्कूल का मामला। महिला ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार। यूपी के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ की दहशत। 4 दिन में 3 लोगों की हत्या की। वन विभाग के ढुलमुल रवैये से गुस्से में गांव वाले। भोपाल के एक फार्म हाउस में मिला मगरमच्छ। 5 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। मगरमच्छ की लंबाई करीब 10 से 12 फीट। फरीदाबाद में हत्या की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। दुकानदार को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। 17 अगस्त की वारदात। फरीदाबाद में कैसीनो के विरोध में एक महिला की जान चली गई और 4 घायल हो गए। बाउंसर्स पर पिटाई का आरोप। आरोपी गिरफ्त से बाहर। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोचिंग के लिए जा रहे 2 छात्रों पर जानलेवा हमला। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मेरठ के एक गेस्ट हाउस में प्रेमी ने किया प्रेमिका पर जानलेवा हमला। अपनी जान देने की भी की कोशिश। दोनों की हालत गंभीर। शादी को लेकर हुआ था झगड़ा। लखनऊ के आशियाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। नाराज लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर तोड़फोड़ की। धनबाद में झूठी इज्जत के लिए लड़की की हत्या। आरोपी परिवार फरार। रक्षाबंधन के दिन की गई हत्या। उत्तराखंड के चमोली से अगवा नाबालिग के साथ मेरठ में रेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में जीएमडी मॉल स्थित एक पब में मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस ने पब के मैनेजर, बाउंसर समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में टीचर पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप। पीड़ित परिवार का आरोप। शिकायत के बावजूद नहीं की गई कोई कार्रवाई। पंजाब पुलिस के 2 वांटेड अपराधी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से गिरफ्तार। 13 साल से थी तलाश। 2002 के दंगों में हथियार मुहैया कराने का था आरोप। जोधपुर में महिला को झांसा देकर कार से बैग उड़ाया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। झारखंड के जमशेदपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े दे रहे हैं लूट की वारदात को अंजाम। पुलिस लगाम लगाने में नाकाम। प्री लॉन्च के बाद एक बार फिर नूडल्स के कारोबार में टॉप पर पहुंची मैगी। जून महीने तक 57% बाजार पर कब्जा।
रेनॉल्ट छोटी कार क्विड एक बार फिर से लॉन्च कर दिया नए वर्जन के साथ। दिल्ली में एक शोरूम कीमत 3,95,000 रुपए। ब्लैक मनी पर लगाम के लिए सरकार कैश ट्रांजैक्शन की सीमा तय करेगी। 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर बैन की तैयारी। कैश रखने की सीमा भी 15 लाख तक सीमित करने की संभावना। यूपी के इलाहाबाद से किसान का बेटा अमेरिका को सिखा रहा है कंप्यूटर। खुद की वेबसाइट से दुनिया के 5 लाख लोगों को दे रहा है कंप्यूटर का ज्ञान। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की तारीफ। उत्तराखंड के चमोली में मिली 7,000 साल पुरानी झील। कुमाऊं और गढ़वाल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में हुआ खुलासा। एमपी के देवास में ऑटो ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। 35,000 रुपए से भरा बैग महिला को लौटाया। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा म्यांमार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दिया भरोसा। नेपाल सरकार ने शाही महल महेंद्र मंजिल की बिजली काटी। राजमहल का 37 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया। पाकिस्तान के सिंध में प्रकाश नाम के हिंदू कपड़ा व्यापारी को मारी गोली। 500 रुपए उधार को मांगा था वापस। अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। कराची में न्यूज चैनल के दफ्तर पर एमक्यूएम का हमला। फायरिंग में 4 लोग घायल। मीडिया कवरेज न मिलने का विरोध। सीरिया में इदलिब, अलेप्पो और होम्स में हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा इदलिब में 11 मारे गए। इराक के किरकुक में नाबालिग आत्मघाती हमलावर गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने पकड़ने के बाद विस्फोटक जैकेट निकाला। टर्की में तख्तापलट की कोशिश से सरकार ने लिया सबक। सेना पर कसेगी लगाम। मिलिट्री बेस को शहर से दूर शिफ्ट करने का काम भी शुरू। टर्की के गाजियान्तेप में शादी के दौरान हुए एक धमाके में मारे गए लोगों को दूल्हा दुल्हन ने श्रद्धांजलि। धमाके में 30 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। इटली को नौसेना ने सिसिली पोर्ट में 400 से ज्यादा शरणार्थियों को बचाया। जान जोखिम में डालकर नाव में सफर कर रहे थे शरणार्थी। एथलीट ओपी जैशा रियो ओलंपिक में मैराथन के दौरान पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से बेहोश हो गई। एएफआई के बयान पर सवाल उठ रहा है। कहा पूरे करियर में कभी नहीं की शिकायत। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जैशा का दावा खारिज किया। बयान जारी कर कहा एथलीट और उसके कोच ने एनर्जी ड्रिंक्स लेने से एक दिन पहले इनकार किया था। रियो ओलंपिक से लौटी एथलीट सुधा सिंह बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों ने जीका वायरस का टेस्ट करने के लिए लैब में भेजा ब्लड सैंपल। ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और साक्षी मलिक का सम्मान। सरकार ने दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया। शूटर जीतू राय और जिम्नास्ट दीपा करवाकर को भी खेल रत्न का सम्मान। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के फाइनल में पहुंचकर दीपा ने बनाया था इतिहास। विनेश फोगट, ललिता बाबर और शिव थापर समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को भी अर्जुन अवार्ड। दुनिया के 6 गुरुओं को द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मान पाने वालों में दीपा के कोच विशेश्वर नंदी, विराट के कोच राजकुमार शर्मा और रेसलिंग कोच महावीर सिंह शामिल। ओडिशा के 11 साल के चंदन नायक को जर्मनी के बायर्न म्यूनिख ने ट्रेनिंग के लिए चुना। भुवनेश्वर के चंदन को भारत की टीम के लिए खेलने का सपना। बारिश से धुला भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टेस्ट। बारिश की वजह से मैच ड्रॉ। भारत ने 2-0 से जीता सीरीज। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना पाकिस्तान। टेस्ट इतिहास में पहली बार हासिल किया यह मुकाम। टेस्ट ड्रॉ होने से भारत की रैंकिंग गिरी। भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा। WTA की वुमेन्स डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 बनी सानिया मिर्जा। सिनसिनाटी ओपन जीतने का मिला फायदा। धोनी की फिल्म को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे की धमकी। मराठी में फिल्म रिलीज नहीं करने की दी चेतावनी।